हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है डॉक्टर शंकर वेट वर्चुअल क्लासेस में। आज एक मस्टाइटिस का अलग बैक्टीरिया जो जनरली फील्ड में एस्केप हो जाता है, आप लोग उसे पहचान नहीं पाते हैं, जिसे क्लोस्ट्रीडियल मस्टाइटिस कहते हैं, जो क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजियंस से होता है और वो गैस गैंग्रीन बनाता है। तो इसकी किस तरह से पहचान करेंगे और क्या बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट अप्रोच आप क्लोस्ट्रीडियल मस्टाइटिस के लिए ले सकते हैं, इस बात की चर्चा हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। ये एक केस मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे, जो मुझे इटावा से यूनुस खान जी ने शेयर किया था। तो पहले आइए देखते हैं कि ये केस क्या है और इसको जो एग्जामिनर है वो किस तरह से एग्जाम करता है, और उन्हीं की आवाज़ में सुनिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। आ गया नहीं, इधर इधर को कर दो ना, फिर आगे हो जाएगा। पूरी तरीका से होएगा जो कंट्रोल तो है अरे जहियन लो है, देखो पूरो का साफ हैं? कंट्रोल है अब अब कंट्रोल सवेरे लगेंगे। पकड़ो। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हवा भर दी हो। है हवा सी भर गई। पीछे आगे बढ़ाओ, फिर ये आगे पैर करो। ये दो हो गए हैं। पूरा ही है वो, गरम पूरा ही है, गरम भी रखा है। लग रहा है पूरा ही दूसरे के वहाँ तो देखा आप लोगों ने कि ये जो मस्टाइटिस है, इन्होंने एग्जामिन किया कि इसमें हवा भरी हुई है, और जब वो निकाल रहे थे तो वहाँ पच की आवाज़ आ रही थी, यानी कि एयर भरा हुआ उनको महसूस हो रहा था। साथ ही साथ उसको छूने में उनको हॉट लग रहा था, और एनिमल जो है टॉक्सिमिक स्टेज में है। तो ये टिपिकल इंडिकेटर है कि ये क्लोस्ट्रीडियल परफेरेंजियंस का मस्टाइटिस है। जनरली क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजियंस सॉफ्ट टिश्यू में इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन नहीं करता है, लेकिन अडर में अगर इंजरी हो जाती है या किसी भी तरह से उसमें दब जाता है, तो उस कंडीशन में अगर क्लोस्ट्रीडियल बैक्टीरिया का वहाँ इन्फेक्शन होगा तो डेफिनेटली वो गैंग्रीनस मस्टाइटिस करता है। शुरुआत में आप देखेंगे तो छूने में वो बिल्कुल हॉट होता है, पेनफुल होता है, जानवर उसको छूने नहीं देना चाहता है या उससे दूध निकालने नहीं देना चाहता है। साथ ही साथ बार बार अपने पैरों से उसको मारता है उस वाले आर्डर को, क्योंकि वहाँ पेन बहुत ज़्यादा होता है। और जब आप उसको पाल्पेट करते हैं तो ऐसे फील होता है जिसके अंदर उसे क्रेपिटेट कर रहा हो, यानी कि हवा भरा है। तो जब भी हवा भरा हो यानी गैस भरा है और वहाँ से वाटरी मिल्क आ रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा बदबू हो सकता है, जब वो गैंग्रीन के साइड में कन्वर्ट होने लगेगा तो आपको सस्पेक्ट कर लेना चाहिए कि ये जो केस है क्लोस्ट्रीडियल मस्टाइटिस का है क्लिनिकली, और फिर आपको उसको क्लोस्ट्रीडियल मस्टाइटिस के लिए ट्रीटमेंट करना होगा। तो इस तरह के केसेस जब जल्दी से पहचान लिए जाते हैं तो ट्रीटमेंट किया जाता है, तो सक्सेस उसमें मिल जाता है। लेकिन अगर आप उस केस को डिले करेंगे, आपके पास डिले प्रेजेंटेशन होगा, तो वहाँ पे नीला पड़ने लग जाता है थन, और अल्टीमेटली फिर गैंग्रीन हो जाता है। तो गैंग्रीन जो बनता है उसको डिफ्रेंशिएट आपको, जैसे मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं कि गैंग्रीनस मस्टाइटिस से करना होता है। उसमें भी टॉक्सीमिया होती है, चाहे इकोलाई मस्टाइटिस हो या स्टेफ ऑरियस मस्टाइटिस हो। तो यहाँ पे स्टेफ ऑरियस से आपको डिफ्रेंशिएट करना अति आवश्यक होता है। स्टेफ ऑरियस में टिपिकली आपको गैंग्रीन लोकलाइज बनता है, जैसा कि क्लोस्ट्रीडियम में भी गैंग्रीन लोकलाइज बनता है, एक जगह पे गैंग्रीन बनेगा, आर्डर के एक स्पेसिफिक पार्ट पे गैंग्रीन बनेगा। लेकिन स्टेफ ऑरियस में ब्लडी मिल्क आता है, जो शुरुआत से ही आता है, उसमें ब्लड मिक्स होके आता है। जबकि क्लोस्ट्रीडियल रहेगा तो वहाँ पे आपको वाटरी मिल्क आएगा और उसमें फ्लेक्स आएंगे। दूसरा जो टिपिकल डिफरेंशियल है वो ये है कि स्टेफ ऑरियस में बदबूदार मिल्क नहीं आता है, जबकि क्लोस्ट्रीडियम में आपको बदबूदार मिल्क मिलेगा। इसी तरह से तीसरा फैक्टर जो है,
जो टिपिकल इसका इंडिकेटर है कि गैस का फॉर्मेशन अडर के अंदर या पचपच की हवा भरी हुई आवाज़ आती है, तो फिर आपको वहाँ कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये क्लोस्ट्रीडियल मास्टाइटिस है, क्लोस्ट्रीडियम परफ्यूजन से हुआ है, ना कि स्टेप से हुआ है। इसमें आपको साथ साथ दूसरे बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, यानी एक साथ क्लोस्ट्रीडियम के साथ स्ट्रेप्टोकोकस भी हो सकता है, दूसरा बैक्टीरिया भी हो सकता है। बट आपको मैनेज जो करना है, होलिस्टिक अप्रोच लेना है और फिर आपका केस जो होगा वो मैनेज हो सकता है। तो इस तरह का अगर बैक्टीरिया है तो क्लोस्ट्रीडियम आप लोग जानते हैं कि पार्शियल एनारोबिक कंडीशन में मल्टीप्लाई करता है और एनारोबिक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। तो इसके लिए बेस्ट ड्रग जो माना जाता है वो आपको पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन को आपको हाई डोज में लेना होता है, यानी कि नॉर्मल अगर रिकमेंडेशन कहें तो 20,000 यूनिट पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है, लेकिन आपको यहाँ 40 से 50,000 यूनिट पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से जाना पड़ेगा। शॉर्ट एक्टिंग पेनिसिलिन पहले लीजिए, 3 दिन तक आप बीडी कर सकते हैं। उसके बाद आप लॉन्ग एक्टिंग पेनिसिलिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेनिसिलिन के साथ साथ अगर आप यहाँ मेट्रोनिडाजोल का इस्तेमाल करते हैं तो वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है। मेट्रोनिडाजोल आप इंट्रावेनस रूट से दे सकते हैं कैटल में। मेट्रोनिडाजोल जो भी देना चाहिए उसको स्लो इंट्रावेनस देना चाहिए और उस मिल्क को इस्तेमाल में नहीं लेना चाहिए। मेट्रोनिडाजोल का जो कैटल में डोज है वो 10 mg पर केजी बॉडी वेट के अनुसार से है, लेकिन यहाँ आप 25 mg यानी 25 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब तक जा सकते हैं। दिन में आपको एक बार देना होगा, 3 से 5 दिन तक आपको इस्तेमाल करना होगा। तो ये दोनों तो आपको बैक्टीरिया को प्रोलिफरेशन को, बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन को चेक करेंगे, यानी कि बैक्टीरिया को वहाँ से राइड अप करेंगे। इसका एक बेस्ट और तरीका है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी क्लोस्ट्रीडियल होगा तो टॉक्सिन बनाता है, उस जो एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं वो बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं और उसके चलते सिस्टेमिक साइन आते हैं, यानी कि जानवर खाना पीना छोड़ देता है, बुखार आता है, जो भी है। तो उसको काउंटरेक्ट करने का बेस्ट वे ये है कि आप वहाँ से टॉक्सिन को निकाल दीजिए, यानी कि बार बार अगर आप उस क्वार्टर का मिल्किंग करेंगे, उस क्वार्टर को स्ट्रिपिंग करेंगे, तो वहाँ से जो मिल्क है जिसमें टॉक्सिन है, जो टिश्यू का फ्लूइड है, वो ड्रेन होके बाहर आ जाएगा और उसमें रिकवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप चाहें तो उस क्वार्टर को फ्लश भी कर सकते हैं, नॉर्मल सलाइन से लवाज कर दीजिए, अंदर में नॉर्मल सलाइन डालिए, फिर उसको ड्रेन आउट कीजिए। इसी तरह से आप लोकली भी पेनिसिलिन को डायरेक्टली डाल सकते हैं इंट्रा मैमरी इन्फ्यूजन के रूप में, उसको डिजॉल्व करके डायरेक्टली आप उस क्वार्टर में डाल दीजिए, या मेट्रोनिडाजोल से भी इरिगेट कर सकते हैं उस क्वार्टर को, और फिर वहाँ पे आपको केस में रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। जैसा कि मैं कह रहा था कि हॉट और पेनफुल और गैंग्रीनस होना है तो वहाँ पे आपको नेसाइड का इस्तेमाल करना है। नेसाइड में आप फ्लूनिक्सिन मैग्लूमेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो मेलॉक्सिकाम का भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नहीं देना है क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का यहाँ बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होता है एंडोटॉक्सीमिया जब रहता है, यानी कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जब इन्फेक्शन करता है तो वहाँ पे कंसीडर किया जाता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आपको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अवॉइड करना चाहिए। एक चीज़ और मैं बता रहा था कि जो टिश्यू सपोर्ट करने के लिए जो आजकल सप्लीमेंट्स आते हैं, जो कई मार्केट में कई नाम से हैं, सब क्लिनिकल मास्टाइटिस के लिए आता है, उनको अगर आप एड ऑन कर देंगे तो रिकवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर नीलापन पड़ना शुरू हो गया है, जो अडर है वो नीला पड़ रहा है, तो वहाँ पे आप हिपेरिन के ऑइंटमेंट आते हैं, उनको दिन में 1 या 2 बार लगा सकते हैं। हर्बल ऑइंटमेंट्स बहुत सारे हैं या हर्बल स्प्रे हैं, उनका भी इस्तेमाल अगर इस केस में करेंगे तो क्लिनिकल रिकवरी में ज़्यादा सक्सेस मिलेगा और वहाँ पे आपको गैंग्रीन होने से इस केस को आप बचा भी सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप होलिस्टिक अप्रोच लेंगे तो कैटल के गैंग्रीनस जो क्लोस्ट्रीडियल के चलते मास्टाइटिस है उसका आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। हाँ, सिस्टेमिक साइंस को ओवरकम करने के लिए आप टॉक्सिन को बॉडी से ड्रेन आउट करने के लिए फ्लूइड थेरापी करेंगे। फ्लूइड थेरापी के अनुसार से जिस तरह की रिक्वायरमेंट है एनिमल को, उसको होलिस्टिकली मैनेज करेंगे तो फिर आपका जानवर जो है पूरी तरह से मास्टाइटिस और उसके सिस्टेमिक साइन हैं दोनों से बाहर आ जाएगा और आपका केस जो होगा मैनेज हो जाएगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग मुझे प्यार देते रहिए, आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है और आप लोगों के लिए मैं अक्सर इस तरह के एक यूनिक करके चीज़ें लाता रहूँगा जिससे कि आपका जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है
वो बेहतर हो, और वो बेहतर होगा तो डेफिनेटली पशुपालकों का फ़ायदा होगा, उनके जानवरों की जान बचेगी और उनको सही इलाज मिल पाएगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।